मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे बहन-भाइयों, आप सबको कोटि-कोटि प्रणाम। ये सोमवार की व्रत कथा है। भगवान शिव की महिमा सुनाई जा रही है, तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी रहते थे। साहूकार और उसकी पत्नी प्रतिदिन पूरे मन से भगवान शिव की पूजा किया करते थे। विशेष रूप से हर सोमवार को व्रत रखते थे। मंदिर जाकर जल, बेलपत्र और दूध अर्पित किया करते थे और सच्चे मन से प्रार्थना करते थे, हे भोलेनाथ, हमें संतान सुख प्रदान कीजिए। उनकी सच्ची भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये भक्त बहुत दुखी है, इसकी इच्छा पूरी कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इनके भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इन्हें एक पुत्र वरदान देता हूँ, जिसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर सा पुत्र हुआ। घर में खुशियाँ छा गई। माता-पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माता-पिता उसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उसकी अल्प आयु के कारण चिंतित भी रहने लगे थे। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ, तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। उसके साथ एक उसका मामा भी था, जिसके साथ वह काशी गया था। रास्ते में वे जहाँ भी जाते, यज्ञ करते, ब्राह्मणों को दान देते और भगवान शिव की पूजा आराधना करते। एक दिन वे एक नगर में पहुँचे, जहाँ राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। लेकिन राजकुमार को एक दोष था, वह एक आँख से अंधा था। राजा ने सोचा कि अगर किसी सुंदर बालक से विवाह करा दिया जाए और बाद में बदल दिया जाए, उसे अपने पुत्र के यहाँ दे दिया जाए, उसकी पत्नी उसे लौटा दी जाए, तो उसकी इज्जत बच जाएगी। राजा ने उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब वह बालक जा रहा था, तो उसने राजकुमारी के लिए अपनी अंगूठी छोड़ दी और एक संदेश लिखा, तुम्हारा विवाह मुझसे नहीं हुआ है, एक राजा के बेटे से हुआ है, जिसकी एक आँख में दोष है। वह एक आँख से देख नहीं पाता, इसलिए उन्होंने मुझे दूल्हा बनाकर आपसे विवाह करा दिया, ताकि मैं फिर आपसे छुटकारा पा सकूं और आपको छोड़कर यहाँ से चला जाऊं और आप राजा की पुत्र की पत्नी बनकर जीवन जिए। ये बात सुनकर राजकुमारी बहुत चिंतित हो गई और वह उस दूल्हे को देखकर बहुत आकर्षित भी हो गई। कुछ समय बीता। जब वह बालक 12 वर्ष का हुआ, तो अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसके मामा बहुत दुखी हुए और रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस बालक के माता-पिता ने बड़ी श्रद्धा से आपकी पूजा की है, इसे जीवन दान दे दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मान ली
और उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। जब बालक जीवित हुआ तो उस बालक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बहुत प्रसन्न था। बाद में वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर में लौट गया। जब वह अपने घर जा रहा था तो उसने सोचा राजकुमारी से मिलता चलूं। उसे क्या पता था कि राजकुमारी भी उसी का इंतजार कर रही है। राजकुमारी ने जब उसे देखा तो वह उससे लिपट गई और कहने लगी, मैं आप ही मेरा विवाह आप ही से हुआ है, तो मैं आप ही के साथ जाऊंगी। इस प्रकार वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर लौट गया। साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान शिव का कोटि-कोटि धन्यवाद किया। इस तरह अगर हम भगवान शिव की पूजा पाठ आराधना सच्चे मन से करेंगे तो भगवान शिव हम पर भी प्रसन्न हो जाएंगे। सच्चे मन से किया गया सोमवार का व्रत और भगवान शिव की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। भक्ति में सच्चाई और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप भी सच्चे मन से भगवान शिव का सोमवार व्रत रखते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और सबसे बड़ा व्रत तो यही है कि आप किसी का दिल ना दुखाएं। हमेशा अगर हम किसी को धन दौलत से मदद नहीं कर सकते तो उससे कभी कड़वी वाणी ना बोले, उसका दिल ना दुखाए। बस ये हमेशा याद रखें। बोलिए सब मिलकर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 सब मिलके बोलो हर हर महा